हे गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सी। मेरा नाम है दिव्यश और गाइस आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से आप इंडिया के अंदर एक ग्रोसरी स्टोर को ओपन कर सकते हैं या लीगली कैसे रजिस्टर करा सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं स्टेप बाय स्टेप आपको डिटेल में बताऊंगा किस तरह से आपको ग्रोसरी जो स्टोर है वो ओपन कैसे करना है, ऑपरेट कैसे करना है, इसके अंदर आपको क्या क्या लीगल रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है और किस तरह से इसको आप स्केल भी कर सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आपको भी अपने ग्रोसरी स्टोर का रजिस्ट्रेशन कराना है तो सिंपली आप हमारी वेबसाइट www.myonlinec.in से संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए गाइस वीडियो को करते हैं शुरू। तो गाइस सबसे पहले बताना चाहूंगा कि इंडिया के अंदर ग्रोसरी का जो मार्केट है वो कितना है। तो देखिए, एक रिपोर्ट और एक रिसर्च के अकॉर्डिंग ये जो 2024 तक जो है $790 बिलियन का बेसिकली यहाँ पे मार्केट होने वाला है। आप देख सकते हैं 2013 से 2019 के बीच में जो इंडिया का ग्रोसरी फूड और ग्रोसरी जो मार्केट है वो $300 बिलियन से $600 बिलियन हो चुका है। मतलब 2013 से 2019 में ग्रोथ ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक जो कि बिग बास्केट ने की थी ब्रांड इंटेलिजेंस की और एक रेड से कंसल्टिंग फर्म है, उसके अकॉर्डिंग ये $200 बिलियन और जंप मारेगा अगले 2 साल के अंदर। मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि $790 बिलियन का यहाँ पे मार्केट रहेगा। इवन गाइस लॉकडाउन के बाद में कुछ ऐसे स्टोर ज्यादा ओपन हो चुके हैं। जी हाँ, तो बेसिकली पहले क्या था, लॉकडाउन में भी आपने कई बार देखा होगा कि यार ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं जिसके ऊपर इंपैक्ट नहीं पड़ा है, लेकिन सिर्फ एक ग्रोसरी स्टोर ही है जिसके ऊपर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ा है और वो रनिंग कर रहा है, मतलब आराम से रन कर रहा है चाहे गवर्नमेंट की कितनी भी रूल्स और रेगुलेशंस आ जाए। तो गाइस अगर मैं बात करूं कि ऑनलाइन यहाँ पे, क्योंकि अब ऑनलाइन भी बेसिकली जो ग्रोसरी स्टोर है वो बढ़ चुका है, जिसमें आपका बेसिकली ग्रोफर्स है, बिग बास्केट है, फिर अमेजोन का ग्रोसरी हो गया। तो अब मैं बात करूंगा कि इसमें किसका कितना परसेंटेज रहेगा। तो देखिए, रिपोर्ट की माने तो बेसिकली अभी भी जो है 2024 तक जो है केवल 2.3% जो है यहाँ पे मार्केट शेयर केवल ऑनलाइन स्टोर्स का रहेगा और 91% जो है मार्केट जो शेयर है वो ऑब्वियसली हमारे जो ट्रेडिशनल जो रिटेल स्टोर है जो हमारे आसपास होते हैं लोकल, उन्हीं का यहाँ पे वर्चस्व रहेगा। तो अब मैं बात करूंगा गाइस कि आपको क्या चीजें चाहिए जिससे कि आप एक ग्रोसरी स्टोर को ओपन कर सकते हैं। तो देखिए, जो पहली जो चीज आती है वो आती है लोकेशन के ऊपर। जी हाँ, आपको बेसिकली एक ऐसी लोकेशन ढूंढनी पड़ेगी जहां पे या तो आपको लो कंपटीशन दिखे या फिर आपके स्टोर के अंदर कुछ यूएसपी हो। इसके ऊपर मुझे याद आता है संदीप माहेश्वरी जी ने एक वीडियो बना रखा था, उसके अंदर उन्होंने बताया था कि किस तरह से आप अपना ग्रोसरी जो स्टोर है वो स्केल कर सकते हैं। तो उन्होंने बताया था कि आपके स्टोर के अंदर या तो कोई यूएसपी होनी चाहिए, जैसे 24x7 आवर्स, आजकल ये भी एक अपने आप में यूएसपी है कि 24 घंटे आपके स्टोर खुले रहते हैं, या फिर आपके पास में कुछ ऐसा यूएसपी प्रोडक्ट होना चाहिए जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा है लेकिन आसपास उसको कोई भी नहीं बेच रहा है, जैसे कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। अब मैं बात करूंगा इस लोकेशन आपने चूज कर ली। अब सेकंड जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज आती है वो आता है आपका शॉप का नेम। अब यहाँ पे गलती क्या करते हैं लोग, गलती ये करते हैं लोग कि अपना जो शॉप का नाम होता है वो सिंपली सर नेम प्लस किराना स्टोर रख देते हैं। लेकिन गाइस मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि स्टार्टिंग से ही अपने जो किराना स्टोर है उसको एज ए ब्रांड लेके चलिए। जी हाँ, तो यहाँ पे कोई भी एक ऐसा यूनिक सा नाम चूज कर लीजिए। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि उसके ऊपर ट्रेडमार्क लीजिए, आप सिंपली एक यूनिक सा नाम चूज करिए अपने ब्रांड स्टोर का। उसके बाद मैं गाइस बात करूंगा कि लीगल रजिस्ट्रेशन के अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आप जो भी लोकेशन के ऊपर जो भी शॉप देख रहे हो तो ऑब्वियसली आपको 90% केस में वो आपको रेंटल मिलेगी। तो यहाँ पे सबसे पहला काम क्या होगा, आपको एक कॉमर्शियल रेंट एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा और ध्यान रखिएगा ये रेंट एग्रीमेंट आपको हमेशा अपनी शॉप के नाम पे बनाना चाहिए ताकि आपको आगे वाले लीगल रजिस्ट्रेशन भी जो आपको आसानी से मिल सके। उसके बाद में गाइस सेकंड जो काम आता है वो आता है चूज द लीगल एंटिटी। लीगल एंटिटी का मतलब क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे आपको बेसिकली 2 से 3 रिकमेंडेशन दूंगा। अगर देखिए आप एक छोटा सा शॉप खोलना चाहते हैं, अपने लोकेलिटी में सिर्फ बेचना चाहते हैं, मतलब कोई भी सुपरमार्केट जैसा कुछ भी ओपन नहीं करना चाहते, तो अगर आप सिंगल पर्सन है तो हमेशा आपको प्रोप्राइटरशिप फर्म से यहाँ पे स्टार्ट करना चाहिए। अगर आप 2 लोग हैं तो हमेशा आपको पार्टनरशिप फर्म से चालू करना चाहिए। लेकिन आप प्लान कर रहे हैं कि यार मैं एक सुपरमार्केट खोलूं, तो उस केस में आपको हमेशा एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या फिर एक एलएलपी को चूज करना चाहिए। अब कई लोगों को कंफ्यूजन होती है कि सर मैं स्टार्टिंग से ट्रेडमार्क लूं या नहीं लूं, तो मेरी एडवाइस ये है आप स्टार्टिंग से ट्रेडमार्क मत लीजिए, एक बार आपके बिजनेस को चलने दीजिए, कुछ मंथ बाद देखिए अगर आपका बिजनेस स्टेबल बिजनेस बन जाता है तब आप ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई कीजिए। अब मैं बात करूंगा जीएसटी की। कई लोगों को कंफ्यूजन होती है कि ग्रोसरी स्टोर में ओपन करना चाहता हूं तो क्या मुझे शुरू से ही जीएसटी लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे आपको लोगों को सजेस्ट ये करूंगा कि अगर आपके बिजनेस का जो टर्नओवर है, आपकी ग्रोसरी का जो टर्नओवर है, अगर आपको एक्सपेक्ट लगता है कि 20 लाख से 40 लाख रुपए के आसपास पूरे साल भर के अंदर चाहेगा, तो मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड करूंगा आपको जीएसटी लेना चाहिए। वरना कई केसेस में क्या होता है, कई केस में आपके जो सप्लायर्स होते हैं, आप जिनसे माल खरीदेंगे अपने ग्रोसरी स्टोर के लिए, तो वो आपको जीएसटी लगा करके देंगे। अगर उस जीएसटी का आप क्रेडिट लेना चाहते हैं तो सिंपली आप स्टार्टिंग से ही जीएसटी यहाँ पे ले सकते हैं। उसके बाद मैं बात करूंगा शॉपैक लाइसेंस की। कई लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि मैं ग्रोसरी स्टोर मैंने
ओपन कर लिया है, तो क्या मुझे अपना शॉप लाइसेंस लेना पड़ेगा जो मैंने शॉप ओपन कर रखी है? तो गाइस ये डिपेंड करता है आपकी लोकेशन और आपकी स्टेट के ऊपर। मैं बात करूं, कई स्टेट के अंदर शॉप लाइसेंस लेना मैंडेटरी है। जैसे अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं, गुजरात की बात करूं, तो वहां पे 80% जितने भी ग्रोसरी स्टोर होते हैं वो हमेशा अपना गुमस्ता लाइसेंस, जिसको शॉप लाइसेंस भी कहा जाता है, वो ले लेते हैं। अगर मैं बेसिकली कोलकाता के अंदर बात करूं तो वहां पे वो लोग ट्रेड लाइसेंस ले लेते हैं। तो इस तरह से आपको देखना पड़ेगा कि आपका जो ग्रोसरी स्टोर है वो किस स्टेट के अंदर है। मोस्टली क्या होता है, जनरली लोग जीएसटी डायरेक्ट ले लेते हैं, तो उनको शॉपिंग लाइसेंस लेने की ऐसी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। अब मैं बात करूंगा आपको फूड लाइसेंस, जिसको फैसल लाइसेंस भी कहा जाता है, वो आपको लेने की जरूरत है कि नहीं है? तो देखिए मेरी रिकमेंडेशन ये है, आपको स्टार्टिंग में ये लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप अपने ब्रांड के नाम पे कोई प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, फॉर एन एग्जांपल आपने देखा होगा कई जो ग्रोसरी स्टोर्स होते हैं या फिर जो भी सुपरमार्केट होते हैं, वहां पे क्या होता है, वहां पे जो खुले आइटम होते हैं, जैसे कोई भी दाल हो गई वगैरह हो गई, वो अपना एक पैकिंग लेबल लगा के वो बेचते हैं, राइट? मतलब खुली दाल नहीं बेचते, करेक्ट? तो उस केस में मैं आपको सजेस्ट करूंगा डेफिनेटली आपको वैसा लेना चाहिए। लेकिन आप मान लीजिए किसी और के प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो अगर आपको कोई भी रीपैकेजिंग करने की जरूरत नहीं है वहां पे, तो डेफिनेटली आपको फैसला लेने की यहाँ पे स्टार्टिंग से जरूरत नहीं है। अब गाइस मैं ये बात करूंगा कि अगर आपका लीगल रजिस्ट्रेशन हो चुका है, तो आपको एट द एंड क्या करना है, आपको एक करंट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा अपने ग्रोसरी के स्टोर के नाम पे, ताकि आप जो भी बिजनेस करें, चाहे वो एक्सपेंसेस हो, चाहे आपकी अपने जो कस्टमर से जो इनकम आ रही है, वो सारी की सारी ट्रांजेक्शन आपके सिर्फ केवल इसी करंट अकाउंट के थ्रू होनी चाहिए। ऑब्वियसली ग्रोसरी के अंदर ज्यादा जो ट्रांजेक्शन वो कैश के अंदर होता है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप आसानी से अपने करंट अकाउंट के अंदर यहाँ पे कैश डिपॉजिट करा सकते हैं। अब मैं बात करूंगा फाइंडिंग प्रॉपर सप्लायर्स की। जी हाँ, यहाँ पे आपको सप्लायर ढूंढने भी एक बहुत ज्यादा मेजर चैलेंज हो जाता है, क्योंकि आपको ऐसे सप्लायर ढूंढने जो आपको कम रेट के ऊपर माल दे सके और साथ में थोड़ा सा उधार भी दे सके और आपको हाईएस्ट प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे आप दे सके। और उसके बाद मैं बात करूंगा गाइस, बेसिकली आपको जो अपने स्टोर है उसके अंदर कुछ टेक्नोलॉजीज भी यहाँ पे इंप्लीमेंट करनी चाहिए। जैसे कि पहली चीज, जैसे आपका करंट अकाउंट खुलता है उसके बाद क्या कीजिए, आप सिंपली पेटीएम, फोन पे, भारत पे, ये जितने भी बेसिकली जो क्यूआर कोड आपको प्रोवाइड करते हैं उनको आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वो आपको बेसिकली पीओएस मशीन भी यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, तो डिजिटल पेमेंट एक्सेप्ट करने के लिए आप उन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं बात करूंगा अकाउंटिंग और बिलिंग आपको कैसे मेंटेन करनी है। तो अगर आपकी मान लीजिए छोटा सा ग्रोसरी स्टोर है, तो आजकल कई सारी मोबाइल एप्स आ चुकी है, जैसे खाता बुक हो गया, ओके क्रेडिट हो गया, या फिर व्यापार हो गया। तो इसके अंदर भी आप आराम से अपना जो बिलिंग है, अकाउंटिंग है, मेंटेन कर सकते हैं। या मान लीजिए अगर आपका एक बेसिकली एक हाइपर मार्केट है या सुपर मार्केट है, तो वहां पे बेसिकली जो क्यूआर कोड मतलब बेसिकली जो बारकोड सिस्टम होता है उसको भी आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जिसमें आपका जो सॉफ्टवेयर है, चाहे टैली है या मार्क ईआरपी है, उसके अंदर आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब मैं बात करूंगा गाइस, अब उसको स्केल कैसे करना है। तो देखिए, जो आप ऑफलाइन बेच रहे हो तो बेच ही रहे हैं, इसके साथ में अगर आप Amazon का जो ग्रोसरी जो वर्जन है बेसिकली उसको भी आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको FSI की जरूरत पड़ेगी और साथ में जो बेसिक लीगल डॉक्यूमेंट होते हैं, आपका जीएसटी सर्टिफिकेट हो गया, आपका करंट अकाउंट हो गया, उसके साथ भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जो स्विगी हो गया उसके अंदर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं ग्रोफर्स की और बेसिकली जो बिग बास्केट है, तो वहां पे आप एज ए वेंडर यहां पे रजिस्टर्ड हो सकते हैं। अब मैं गाइस बात करूं फाइनेंस की, तो फाइनेंस में देखिए दो चीजें, जैसे आपका करंट अकाउंट खुलता है, मैं आप लोग सभी लोगों को सजेस्ट करूंगा आप जो है यहाँ पे सीसी लिमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका जो भी स्टॉक पड़ा हुआ है उसके ऊपर आपको आराम से एक सीसी लिमिट मिल जाएगी और आराम से आपको एक बैंक से जो है आप कभी भी यहाँ पे पैसा उठा सकते हैं। और सीसी लिमिट अप्रूव होने के बाद में अगर आप उसको यूज करेंगे तभी उसके ऊपर यहाँ पे इंटरेस्ट लगता है। उसके अलावा अगर मान लीजिए स्टार्टिंग से आपके पास में कोई भी पैसा नहीं है, तो यहाँ पे आप जैसे अपना लीगल रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, तो आप डेफिनेटली मुद्रा लोन वगैरह के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, जहां पे आपको गवर्नमेंट इन स्कीम के अंदर अपने ग्रोसरी स्टोर बिजनेस को चालू करने के लिए लोन आपको प्रोवाइड कर देती है। सो गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो। आपको अब समझ आ चुकी होगी कि क्या क्या मेरे को लीगल रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है, कैसे मैं अपने ग्रोसरी स्टोर को यहाँ पे ऑपरेट कर सकता हूं। अगर फिर भी आपके कोई डाउट है, सिंपली कमेंट सेक्शन के अंदर आप मेंशन कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई करूंगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू।